तो क्वेश्चन में बुक पे अच्छा से ऑन कर यार, ऑन कर चालू है, हो गया। चलो देखो भाई अब ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग 3.2 का, देखो अब लगाएंगे हम लोग दूसरा सवाल, ठीक है। चलो अब ध्यान दो तुम लोग एकदम अच्छा से देखो। अब ये हम लोग को समझना है 3.2, देखो क्लास 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ोगे तो हर किताब में एक ही कहानी होती है। एक तुमको जो प्रश्नावली पढ़ाया जाएगा उससे पहले कुछ सूत्र बताया जाएगा, ठीक है। yes. तो 3.1 से पहले तुमको सूत्र बता दिए हम, ठीक है। देखो जी सत्यम, यहाँ तुम लोग सब हमें देख रहे में देखे तो फिर फोटो कैसे देखोगे। हाँ तो 3.2 में जो फॉर्मूला है हम लोगों का, देखो ध्यान से समझे, देखो आप ध्यान से समझे, देखो 3.2 का फॉर्मूला है कि A1, जैसे देखिए भाई ध्यान, अगर हम लोग, चलो देखो आप इधर देखो सब लोग, देखो अगर जो है ये x अक्ष है और ये y ग्राफ बना रहे थे ना हम लोग, यस सर। तो ग्राफ कितना तरीके से बन सकता है सोचो। तो यहाँ हम सोचेंगे जैसे एक रेखा ऐसे खींच रहे थे और एक ऐसे खींच रहे थे, आ जाओ सुनो ध्यान से। अगर ये रेखा ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे एक रेखा काट रहा है कि नहीं काट रहा है, क्या हो सकता है सोचो। 3 तरह का कंडीशन हो सकता है। अब कोई सोचेगा, जल्दी चलो, अब कोई सोचेगा कि सर ये रेखा काट रहा है तो ऐसे भी काट सकता है, देखो ऐसे भी काट सकता है। तो कहने का मतलब 3 तरह का कंडीशन बनेगा, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, सोचो ध्यान से तुम लोग, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, या तो दोनों रेखाएं समांतर रहेंगी। समझ में आ रहा है? yes, sir. अब काटने का मतलब अलग अलग तरीके से ना काटना, काटना मतलब कैसे भी काटे, जैसा जो काट रहा है ना, और समांतर का मतलब कैसे भी समांतर। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अब कोई कहे सर ऐसे समांतर हो गया, ऐसे समांतर हो गया, तो कैसे भी 3 तरह की कहानियां बन सकती है। या तो 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगी, और या तो तीसरी क्या है उसके संपाती। संपाती मतलब तुम लोग समझते हो, एक रेखा के ऊपर दूसरा, यस सर, मतलब वो लौकेगा एक के ऊपर लेकिन वो रहेगा दो। समझ में आ गया? जैसे 12 बजता है ना, तो 12 बजने के क्या होता है कि घंटा और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे पर हो जाती है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, उसका भी देखो, अब मैं बनाऊंगा भी वैसे ही, जैसे हाई देखो खींच दिया और ये खींच दिया, इसमें 2 रेखा है। समझ में आ गया? तो ये रेखाएं क्या है संपाती, और ये रेखा क्या है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये प्रतिच्छेद एक गणित का शब्द है, एक दूसरे को काट रही है। समझ में आ गया? अच्छा, और यह रेखा कैसी है समांतर। समझ में आया बढ़िया से? चलो तो अब देखते हैं ध्यान से। तो तुम लोग समीकरण ये भी बनाए थे ना, तो जो समीकरण तुम लोग बनाए थे तो उसमें एक दूसरे को काट दिया था। ऐसा हो सकता कि नहीं काटता, और ऐसा भी हो सकता था कि संपाती हो जाता। तो सुनो ध्यान से, अब तुम केवल ना समीकरण देख के ये बता सकते हो देख कि ग्राफ कैसा बनेगा। समझ में आ रहा है? एक दूसरे को केवल देख के बता सकते हो। ध्यान से देखिए कैसे। अगर हमारे पास समीकरण है a1 प्लस b1y बराबर या प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ध्यान से समझना इस बात को। अगर सवाल लिखा हुआ है 2 समीकरण, ऐसे ही ना लिख रहे थे जी, तो 2 समीकरण लिखा हुआ है, अगर हम सवाल देख रहे हैं तो केवल देख के बता देंगे, और ऐसा हो गया मतलब इतना बटे इतना, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो 100% ग्राफ ऐसा ही बनेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मतलब एक दूसरे को काटेगा, ऐसा बनने का मतलब समझ रहे हो, एक दूसरे को काटेगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे समझे ध्यान से कि ऐसा ग्राफ कब बनेगा। क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस। ठीक है। अब ऐसा ग्राफ कब बनेगा, इसको बोलते हैं संपाती, इसको बोलते हैं रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और इसको क्या बोलते हैं? संपाती, एक के ऊपर दूसरा। तो इसका क्या होता है देखो, अब देखो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, a1x और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये पूरी कहानी याद रखोगे ना तो पूरा अब मतलब लग जाने वाला है 3 पॉइंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे
B2 बराबर C1 बटे, मतलब तुमको सवाल दिया गया और तुम सवाल में चेक करोगे इतना बटे इतना, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 है, तो तुम समझ जाओगे कि सवाल का संपाती ही बनने वाला है। अभी मैं एग्जांपल भी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका चेक करते हैं हम लोग। ये देखो, इसका लेना है तो क्या होगा, देखो A1x B1y प्लस C1 बराबर A2x प्लस B2y और प्लस C2 बराबर, चलो इसका देखो, इसमें क्या होगा कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे इज नॉट इक्वल C1 बटे, बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या होगा कि भाई दोनों बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा, तो 100% ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो या तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है, और या तो ये दोनों बराबर हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता है, या तो तीनों ही बराबर हो। और भी कोई कंडीशन बन सकता है, जब तीनों अंक है हमारे पास, तो या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, या तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तीसरा वाला ना हो, और तीसरे में या तो ये तीनों बराबर हो। समझ में आ गया बढ़िया से? तो ये हमारा 3.2 का है। एक एक एग्जाम्पल दे दें कि हो जाएगा एग्जाम का, वीडियो बन जाएगा। तो रख दे दो, एक एग्जाम्पल दे दो। देखो ये जो है ना, अगर तुम लोग इसको रटोगे, ये जो बात हम बताएं ना, इसको तुम रटोगे ना, तो ये काम याद नहीं जाएगा, ठीक है। समझोगे तो याद आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम लोग सीखे होगे, अभी तुम्हें बताया नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग हो सकता है थोड़ा बहुत सीखे हो, क्योंकि 6-8 में भी हम लोग पढ़े हुए प्रतिस्थापन विलोपन। तो वहां पे तुम लोग कोई सवाल देगा और तुम तुरंत लगाना चालू कर दोगे, तो याद रखना आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कई ऐसे सवाल होते हैं जो हल नहीं होते हैं। तो वहां देखो दो मैटर होगा, या तो ये मैटर हो जाएगा, अरे दोनों रेखाएं दूसरे को काटेंगी तभी ना आंसर आएगा भाई। ए में काट ही नहीं रहा है, कटेगा कभी, और ये कटेगा तो ये आंसर देंगे। तो इस तरह के कंडीशन वाले जो रहेंगे वो आंसर नहीं देते। तो जब भी सवाल पेपर में भी आया है, एनसीईआरटी में भी वो सवाल दिया हुआ है, जब पेपर में सवाल आता है तो तुमको ये देखना होता है कि किस इस तरह का कंडीशन है, तब तो मैं आंसर लगाऊंगा, नहीं तो कंडीशन आंसर नहीं पाऊंगा। कोई टीचर आए सवाल दे दिया और तुम लगाने भिड़ गए, अरे रुकिए 2 मिनट हम लगा ही रहे हैं, तो 2 मिनट में 2 दिन लग जाएगा, आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं हम लोग सवाल। देखो ये देखो, सबसे पहले यहाँ चालू करते हैं। ये देखो हम बोले हैं ना कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 होना चाहिए। समीकरण है मेरे पास 3x + 2y + 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा 6x + 4y + 10 बराबर 0। अब देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक। देखो तो 3 बटे A1 मतलब 3 और A2 मतलब 6, और B1 मतलब 2 और B2 मतलब 4, और C1 मतलब 5 और C2 मतलब 10। तो मैं इसको करता हूँ, तो 3 बटे 6 बराबर 2 बटे 4 और बराबर 5 बटे 10। क्या चेक करो, सवाल बराबर है। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 5 एकम 5, 5 दूना। ये कैसा ग्राफ देगा? ऐसा संपाती। समझ में आ गया? संपाती देगा, क्लियर एकदम। अब इसका तुम, अब इसमें कोई कहे x और y का मान निकालने में नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये दोनों, इसमें तुम 2 से गुणा करोगे ना तो एक समीकरण बन जाएगा। यानी वो एक ही समीकरण मिल गया। तुम लोग 9 में पढ़े होगे, अगर एक समीकरण होता है तो उसके हल अनेक होते हैं, उसमें मानना पड़ता है, और हमने कभी बताया था ये बात। आज हम इसको चेक करते हैं। ये देखो A1 बटे A2 यानी 2 बटे 3, 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2। बताओ ये बराबर है? ये 2 बटे 3 और 3 बटे 2 बराबर है? नहीं। इसका तुम अगर ग्राफ बनाओगे तो 100% ऐसा बनेगा। समझ में आएगा? तो अगर A1 बटे A2 रहे और इज नॉट इक्वल B1 बटे B2 रहे तो रेखाएं क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। समझ में आया? और अगर तीनों बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती है। इसे याद करना है तुम लोगों को। और यहाँ चेक करते हैं हम लोग A1 बटे A2 यानी 2 बटे 6, और यहाँ 3 बटे 9, और यहाँ 5 बटे 8। ठीक है, अब चेक करते हैं यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका, ये तो कटेगा ही नहीं। तो ये बताओ ये बराबर है? नहीं सर, नहीं है। तो यह रेखाएं कैसी बनेगी? संपाती। कंडीशन क्या बना ये बताएं। ये देखो थोड़ा दिमाग में रखो। मान लो x सेव है, ध्यान देना, सेव ना मानो कलम मान लो, और यहाँ मान लो पेंसिल, ध्यान से समझना। तो 2 ठो कलम और 3 ठो पेंसिल, 2 ठो कलम और 3 ठो पेंसिल। अब मान लो यहाँ -5 है, अपने पास दिमाग में मान, यहाँ भी -8। चलो चेक करो, 2 ठो कलम और 3 ठो पेंसिल का दाम हो गया 5 रुपया। ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 ठो कलम और 3 ठो पेंसिल का दाम कौन रुपया? 5 रुपया। चेक करना। तो 2 तिहाई 6, 3 कलम और 9 पेंसिल का दाम कितना होना चाहिए? 15 रुपया। ध्यान से समझो,
2 तो कलम और 3 तो पेंसिल का दाम कौन पे कर रहे हैं? 5 रुपया। तो 6 को कलम और 9 को पेंसिल का दाम 15 रुपया चाहिए, अब 9 को ले कितना रहा है? 8 रुपया। या तो दुकानदार ही पागल है, अरे तो देने वाला साहब खत्म है, कितना देके चला जाना देखिए। हर होता है ना कहीं को, वो कहते हैं 100 रुपया ले, भाई 80 में थोड़ा ही जाता नहीं, तो फिर पकड़ना पड़ता है। इसका कोई हल नहीं है, ऐसे सवालों का कोई हल समझ में आ गया? तो ठीक है, अभी इसका ठीक है।